हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं वो मॉन्स्टर्स जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि जो उनका मास्टर था वो अब मर चुका है। इसलिए वो लोग वहां से जाने लगते हैं और जियो पूछता है कि ये मॉन्स्टर क्यों यहाँ से भाग रहे हैं, इन्हें डर क्यों लग रहा है अचानक से। फ्यूज जियो से कहते कि मुझे लगता है कि वो लोग तुमसे ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि तुम ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखते हो। जियो फ्यूज से कहता कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मार पाऊँ, तो भी ये लोग मॉन्स्टर मेरे से डर चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जियो अपने पेट की तरफ देखते हुए कहता कि मुझे मेरे पेट के अंदर से भी कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैंने मेरे पेट में कभी भी फील नहीं की थी। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे को वही ए रैंक की मॉन्स्टर की एनर्जी फील हो रही है। और मैं कह सकता हूँ कि शायद अब यहाँ पे ए रैंक का मॉन्स्टर आ चुका है और यहाँ पे जियो बहुत ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे ए रैंक का मॉन्स्टर उन लोगों का बहुत पीछा कर रहा होता है काफी समय से। और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जाइंट स्नेक आता है और जो कि वो ए रैंक का मॉन्स्टर है और उसका नाम ब्लैक जाइंट वाइपर है। और यहाँ पे हैंक और फ्यू को एक्चुअली पता नहीं कि जो यही वो मॉन्स्टर है जो उन लोगों का पीछा काफी समय से कर रहा है और ये उन्हें मारना भी चाहता है एक्चुअल में, क्योंकि इन लोगों ने मैसामा को भी खत्म किया था, जो कि बहुत बड़ी चीज थी इन मॉन्स्टर्स को इवॉल्व करने के लिए। और वो जो बड़ा स्नेक था उसके पास और भी छोटे छोटे स्नेक्स थे, उसकी मदद से वो लोग जियो के ऊपर अटैक करने जाता है। और जियो फ्यू और हैंग को लेके वहां से हट जाता है और जियो बाकियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से एक दूसरे के अलग अलग हो जाओ, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक साथ अटैक कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग अलग अलग हो जाओ तो शायद जो वो अटैक्स हैं वो अलग अलग पे डिवाइड हो जाएगी। और जियो और बाकी ये लोग उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो कितना खतरनाक है, इसके पास तो बहुत ज्यादा ही पावर है और इसके पास तो अलग अलग स्नेक्स भी है जो उसके साथी है। और जियो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो स्नेक है उसका टारगेट मैं हूँ, क्योंकि शायद मैंने इसकी जो क्लोन था उसे मारा था, इसलिए अब ये चाहता है कि मुझे भी मार दे। और हाँ, मैंने इसका मैसम्मा को भी बिगाड़ दिया था, तो ये मुझे इसलिए भी मारने भी आया होगा। और अब जो कि मुझे पता चल चुका है कि इसका मेन टारगेट मैं ही हूँ, तो अब मैं ही जाके इस मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ। और जियो अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर स्लैशेस लगाने लग जाता है और जियो कहता है कि भले मैं कितने भी स्लैश मार दूं, मेरे पास इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर को बुरी तरह से खत्म कर सकूं। और ये मॉन्स्टर भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ए रैंक का मॉन्स्टर है और मेरे सामने इसका कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि मैं इसके सामने थोड़ा वीक हूँ, क्योंकि ये ए रैंक का मॉन्स्टर है यार। थोड़ा सा सोचो, ऐसे कैसे मैं किसी ए रैंक के मॉन्स्टर को फटाक से मार सकता हूँ। और मैंने एक बात भी सुनी थी कि ये जो मॉन्स्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरी एक सिटी को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो कि इसके अटैक्स को, इसके ऊपर जो अटैक कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे अब फील हो रहा है कि जो मैंने सुना था वो वाकई सही है। और वो बड़ा वाला स्नेक जियो के ऊपर अटैक करते हुए उसको अपने जो दूसरे स्नेक्स के साथ ऐसे जकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम कहाँ भागोगे, और मेरे पे स्लैश मार के तो दिखाओ अब। और हाँ दोस्तों, ये ए रैंक का मॉन्स्टर है, इसलिए बातचीत कर सकता है ह्यूमंस के साथ साथ। और जियो कहता है कि इसने मुझे इतना खतरनाक तरीके से जकड़ लिया है कि अब मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा। और तभी जो जियो का पैड होता है वो बाहर आने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने मास्टर की आवाज सुनी ना कि वो प्रॉब्लम में है, और वो अपने आप से एक एनर्जी फॉर्म रिलीज करता है, जिसके कारण जियो वहां से फ्री हो जाता है। और जियो कहता है कि मैं यहाँ से अचानक से कैसे फ्री हो गया। और जियो अपने आप को ऊपर नोटिस करता है कि वहां से कोई आ रहा है, और वो म्यू का बॉडीगार्ड होता है एक्चुअल में, और वो एकदम पावर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। और जियो कहता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा पावर था। और म्यू का बॉडीगार्ड म्यू से कहता है कि म्यू आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ए रैंक का मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। फ्यू हैंग से कहते कि अभी अभी इस बॉडीगार्ड ने, जो एक्चुअल में एडवांस स्टार जनरल है, उसने मिस का इस म्यू को। हैंग कहते कि मैंने इसकी बात सुनी और इसके पास तो एक एक्चुअल में एडवांस स्टार जनरल है जो उसका बॉडीगार्ड है, तो भी उसने हमें हेल्प के लिए यहाँ पे बुलाया। इसके पास तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल आइडेंटिटी है, और मुझे लगता है कि ये शायद जो म्यू है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली की कोई ज्यादा स्पेशल फिगर हो सकती है। और हमें वो स्नेक भी दिखाया जाता है जिसको वो पंच लगने के कारण वो भी जमीन पे नीचे बुरी तरह से गिरा हुआ होता है, क्योंकि उसके पंच में कुछ ज्यादा पावर होती है। और वो स्नेक फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वही बॉडीगार्ड उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, और जो कि हमारा जियो एक पत्थर के पीछे छुप के ये सब देख रहा होता है और कहता है कि, और जो जियो होता है वो एक्चुअल में वो जो बॉडीगार्ड होता है उसकी पावर को एनालाइज कर रहा होता है और कहता है कि यही वो एक्चुअल में पावर है जो एक्चुअल में एडवांस स्टार जनरल के पास होती है, और अगर मैं एडवांस स्टार जनरल के रियल लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो ही शायद मैं ए रैंक के मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग भी क्यों ना हो जाता और ए रैंक के मॉन्स्टर को मार भी क्यों ना देता,
पर ये जो मॉन्स्टर है वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही अपडेट हो जाता है और वो अपने आप को पावर अप कर लेता है एक्चुअल में, जो कि सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ देता है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो बॉडीगार्ड है वो कुछ ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को रोक भी पाएगा। और अगले सीन में हमें डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन की लीडर दिखाई जाती है और वो एक्चुअल में सोच रही होती है कि वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही होगी वो कुछ अच्छी है या फिर बिगड़ चुकी है बुरी तरह से। और तभी वो एक बंदे से बात कर रही होती है और वो बंदा उसे बताता है कि जो सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो मेंटेन हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आ चुका है जो उन लोगों को मदद कर रहा है उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर तक रोकने के लिए। पर अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा देर तक रोक भी पाएगा। और वो लीडर उस आदमी से कहती कि ये हमारा काम है अब इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसलिए तुम जाके उन्हें बचाओ क्योंकि हम लोग स्टार वॉरियर्स हैं। और अगले सीन में हमें वो बॉडीगार्ड दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली बुरी तरह से थक चुका होता है क्योंकि उसने इतने सारे अटैक्स को रोका हुआ होता है उस बड़े स्नेक के। और उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बहुत से स्नेक्स को काट रहा होता है। फ्यू और हैंक कहते हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा है जो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि ये भी एक एडवांस स्टार जनरल है। और यहाँ पे वही बंदा आता है जिसके साथ अभी अभी लीडर ने बात की थी और वो एक्चुअली में डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन का एक रेस्क्यूअर है। और म्यू का बॉडीगार्ड उसको देखते हुए थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो डोंग हाई सिटी है उसके अंदर जो डंजन्स है उसकी सबसे मिस्टीरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है, डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे लगा था कि इन लोगों के पास एक एडवांस स्टार जनरल भी है। और यहाँ पे जियो भी जरा हैरान होता है और कहता है कि हमारे डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्टार जनरल भी है, भले ये सिर्फ एक स्टार जनरल ही क्यों ना हो, पर इसने जो अभी फुटवर्क स्किल यूज की है वो बहुत अलग थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ फ्लोटिंग स्टेप्स हैं पर ये फ्लोटिंग स्टेप से तो अलग ही दिख रही है। और तभी वहाँ पे बहुत से जो स्नेक्स मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। और वो जो नया बंदा अभी अभी आया है वो बॉडीगार्ड से कहता है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ संभाल नहीं सकता, इसलिए हम लोग एक टीम में होके काम करते हैं। और वो बॉडीगार्ड मान भी जाता है इसके लिए और वो दोनों एक टीम बन के वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सबको एक साथ मार रहे होते हैं। और यहाँ पे जो म्यू के जो साथी थे वो लोग भी थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इन मॉन्स्टर्स के पास तो कुछ ज्यादा अजीब सी पावर्स है। और जियो फिर से वो पत्थर के पीछे छुपा होता है और कहता है कि ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे लगता है कि इनको किसी हेल्प की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रहता। और क्या सच में ये लोग इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मार सकते हैं जो कि एक्चुअल में ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं? ये जियो क्या करना चाहता है पता नहीं चल रहा है। और जियो कहता है कि अब मेरे को लगता है कि जो ए रैंक का मॉन्स्टर है वो अभी तक इसने अपनी जो ट्रू पावर्स है उसे यूज नहीं किया है और अगर जब ये यूज करेगा तब वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और अगले सीन में वो जो दोनों स्टार्स जनरल्स होते हैं वो अपने फुल पावर यूज कर करके उन मॉन्स्टर्स को मारते ही जा रहे होते हैं। हैंग और फ्यू कहते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं अब वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है इन सबको एक साथ मारने का। और वो टोपी वाला बंदा बिल्डर से कहता है कि अब मुझे लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो शायद इंजर्ड हो चुका है तो हमें जल्दी से इस मॉन्स्टर को एक साथ मार देना चाहिए। पर ये भले मॉन्स्टर इंजर्ड ही क्यों ना हुआ हो पर इसका जो ऑरा निकल रहा था वो अभी तक कम नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही हमें फील होता जा रहा है। और वो लोग आगे बढ़े अटैक करने के पहले जियो बोलता है कि तुम लोग आगे बढ़ के अटैक मत करो, मुझे लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रहा है इसलिए बिल्कुल भी अटैक मत करना। और इसके जो टेंटिकल्स है उससे बच के रहो क्योंकि उसके अंदर कुछ तो अजीब सा बिहेव हो रहा है। और तभी जो टेंटिकल्स नीचे गिरे हुए होते हैं वो एक साथ फॉर्म होके एक बड़ा सा स्नेक वापस बन जाता है जो कि वो रिजनरेट हो ही सकते थे। और उनमें से एक टेंटिकल उन दोनों मॉन्स्टर्स के वहाँ पे जाता है, सॉरी मॉन्स्टर्स नहीं, वो बॉडीगार्ड और वो टॉपी वाले के पास। और वो दोनों अपने आप को डॉज करते वहां से निकल जाते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे लगा था कि अब मैं मरने ही वाला था उस मॉन्स्टर के टेंटिकल के थ्रू, पर तुम्हारा अच्छा हो कि तुमने मुझे वहां से बचा लिया। वो टोपी वाला बंदा कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके जो टेंटिकल्स हैं वो वापस से जिंदा भी हो सकता है या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है। और हैंग कहते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास जो टेंटिकल्स हैं वो भी अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, ये तो बहुत अजीब सी बात है। और ऊपर से इसके ऊपर जो चोट लगी हुई थी वो सब की सब फिर से एकदम अच्छी हो चुकी है और वो मॉन्स्टर पहले की तरह फिर से स्ट्रांग हो चुका है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि इस मॉन्स्टर ने पहले एक्ट ऐसा किया कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और वो अपने आप के ऊपर एक अटैक करना चाहता है और फिर उसने छुप के अपने जो टेंटिकल्स थे उसके थ्रू अटैक कर दिया। और वो टोपी वाला बंदा कहता है कि मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया हमारे ऊपर, क्योंकि भले ही कितना भी कमजोर क्यों ना हो चुका हो पर इसके अंदर जो ऑरा था वो पहले स्ट्रांग फील हो रहा था मुझे, इसलिए मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था अटैक करना, पर मैं चाहता था एक बार बस अटैक करके देखना कि ये क्या कर सकता है। और तभी वो जो स्नेक होता है वो अपनी आंखों के अंदर जू की फॉर्मेशन बना लेता है और कहता है कि इसी बंदे ने मेरा प्लान बिगाड़ा है
अब मैं इस ह्यूमन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसे मार के रहूंगा। जियो उस मॉन्स्टर से कहता कि तुम मुझे ऐसे मत देखो और मुझे मारने का तो बिल्कुल मत सोचना, मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, ये वो दोनों हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और मेरे को मारना ही मत, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत वीक हूँ तुम्हारे सामने। और जो बाकी की जो टेंटिकल्स बच गए थे वो एक्चुअल में अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और वहाँ पे फिर से एक और स्नेक आ जाता है, जो कि वहाँ पे अब दो स्नेक हो चुके हैं, वो भी ए रैंक के। पर वो एक्चुअल में क्लोन स्नेक बोल सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे की बॉडी से अलग अलग आए हैं, इसलिए वो क्लोन है। और तभी वहां से व्यू भागने लगता है और कहता है कि जब ये जो मॉन्स्टर्स हैं अब मेरे पीछे भागने वाले हैं, क्योंकि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। और वो भागते हुए कहता है कि मेरे पास कोई इतनी अच्छी एबिलिटीज नहीं है कि ये जो मॉन्स्टर है इसका सामना बिल्कुल कर सकूं मैं। मुझे जल्दी से जाके उन दोनों मॉन्स्टर्स, मतलब वो दोनों के पास ही दे देना चाहिए मॉन्स्टर्स को, क्योंकि वो लोग अच्छे से इन मॉन्स्टर के साथ निपट सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये हो गई है कि जो मेरी एबिलिटी है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो चुकी है और वो एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल के पास पहुंच चुकी है। इसके कारण जो मेरी फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल है वो मैं अच्छे से यूज कर पाता हूँ सिर्फ भागने के लिए। और तभी जो स्नेक होता है वो जियो के ऊपर एक पॉइजन डालता है और वो जो जियो का पेट पीछे से आके अपना एक ऑरा लॉन्च करता है, जिसके कारण जो पॉइजन होता है वो फिर से हट जाता है वहां से। और जियो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं उस पॉइजन से बच गया, नहीं तो मैं शायद मर भी चुका होता। और वो कहता है अपने मन में कि ये शायद मेरे पेट ने किया है मुझे बचाने का काम। तभी जियो उन दोनों जनरल्स के पास पहुंच जाता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम उस मॉन्स्टर के पॉइजन से बच चुके हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, मतलब कि तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है। और वो जो टोपी वाला बंदा होता है वो जियो के पैर की तरफ देखता है और कहता है कि इसने अभी अभी जो फुटवर्क स्किल यूज की वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर वो दोनों सीधा जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने लगता है और वो स्लैश पे स्लैश मारते ही रह रहे होते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। पर वो मॉन्स्टर को बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस बार तो। और जिन जिन मॉन्स्टर्स को इन लोगों ने मारा था वो वापस से रीजनरेट करते ही जा रहे होते हैं। और वो टोपी वाला बंदा कहता है कि ये मॉन्स्टर क्यों अपने आप को बार बार रीजनरेट कर रहा है, अब इसको मारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा जो हमारी जो पावर्स है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हमारे पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचेगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो बॉडीगार्ड मेरे साथ जो बैटल कर रहा है, अब मुझे लगता है कि ये भी कुछ ज्यादा ही थक चुका है और वो भी अपनी लिमिट्स पे आ चुका है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और यहाँ पे जियो भी थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट होता जा रहा है, क्या इसकी पावर को थोड़ा रोक नहीं सकते क्या। और वो अपने पैट को कहता है कि, और वो बार्क करता है और जियो कहता है कि तुमने मेरी भाषा को समझ लिया, मैंने जो भी कहा वो तुम अच्छे से समझ गए। जियो उन दोनों को लड़ते हुए कहता है कि अब मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। और वो सीधा जाता है और उस एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो जो डॉग होता है वो भी अपने अंदर से पावर रिलीज कर रहा होता है, जिसके कारण वो जो मॉन्स्टर होता है वो फटाफट मरने लग जाता है और उसका जो कोर होता है वो भी फटने लग चुका होता है और जियो अपने एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को खत्म कर ही सकता है। और वो लोग भी जियो को अटैक करते हुए देखते हैं, कहते हैं कि अब ये मॉन्स्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, ये बहुत अच्छा चांस है हम लोग अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए वो दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। और वो लोग अटैक करते हैं उस दूसरे मॉन्स्टर पे भी और वही मॉन्स्टर मर चुका होता है इस बार। और वो लोग अभी तक श्योर नहीं होते कि ये जो मॉन्स्टर इन लोगों ने मारा है वो अभी भी जिंदा है या फिर मर चुका है पूरी तरह से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।